Welcome back, people. In this video, we're doing Economics Chapter 3 Money and Credit. Now, ये notes of the teachers आप go through कर सकते हैं. पहली लाइन मैं हर बार की तरह रीड कर देती हूँ. Money is a fascinating subject and full of curiosities. So हम ये इस चैप्टर में ये चैप्टर जो है वो हम इस इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट को आपको बताना चाहते हैं. टीचर्स समझाना चाहते हैं वो मनी क्या है और उसे कैसे जुडिशियली यूज़ करें और कैसे अर्न करते हैं और उसका यूज़ क्या है इकोनॉमी में. वंस अगेन व्हाट अ फैसिनेटिंग चैप्टर, बैनर का आर्ट. बट मूविंग ऑन, हम इम्पॉर्टेंट फर्स्ट उस पर आता है मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. आपको पता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है. हम एक आदमी, हमारे पास हर एक की स्पेशलिटी है. कोई फार्म करने में बहुत अच्छा है, वो फार्म भी एक पर्टिकुलर ग्रेन कर रहा है, जैसे वीट कर रहा है, कोई राइस कर रहा है, कोई पल्सेस कर रहा है, कोई वेजिटेबल्स ग्रो कर रहा है. बट सबको सब कुछ चाहिए ना. आपको कपड़े भी चाहिए, आपको हर टाइप का खाना भी चाहिए, आपको ऑटोमोबाइल्स भी चाहिए, आपको बाइसिकल चाहिए, आपको टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन चाहिए, लेकिन सब अलग अलग चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं. सो हमें ये सब एक्सचेंज करना है आपस में. बट किसी को आलू चाहिए होगा तो, लेकिन उससे सामने वाले के पास कपड़ा है ना. सो एक्सचेंज नहीं हो पाएगा. तो व्हाट डे मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है कि सबको मनी चाहिए. सब मनी की एक आपस में अपनी प्रोडक्ट की एक वैल्यू बनाएंगे मनी से. वो मनी उस आप उसे पे कर आपको वो चीज़ मिल जाएगी. फिर आप उस मनी को यूज़ करके कुछ जो आपको चाहिए आपकी पसंद का उसे खरीद सकते हो. तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है. पहले बार्टर सिस्टम होता था एक्सचेंज, लेकिन बार्टर सिस्टम बहुत इनएफिशिएंट हो गया कि हर किसी को हर चीज़ नहीं चाहिए. जैसे आप ये 3 कैरेक्टर्स देख सकते हो. आई गिव यू शूज़ फॉर योर वीट बट आई डोंट नीड शूज़, आई नीड क्लोथ्स. आई वॉन्ट शूज़ बट आई डोंट हैव वीट. सो ये 3 आपको लोग दिख रहे हैं जो आर्ट में एक्सचेंज करना चाहते हैं. बट इन तीनों के पास मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं, क्योंकि तीनों को अलग अलग चीज़ें चाहिए और वो चीज़ जो चाहिए वो उनके पास है नहीं. सो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहते हैं इस फिनोमिना को. ये कोइंसिडेंस होता है कि अगर आप दो जने को सेम चीज़ चाहिए और वो एक्सचेंज कर पाएँ. और फिर उसकी वैल्यू भी कैसे रखी जाएगी, कितने वीट पर कितने कपड़े दोगे, है ना. सो ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है. इसलिए हमें एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज चाहिए और ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी है. एंशियंट टाइम और मॉडर्न जो है हमारा, आप ये देख सकते हो, ये मॉडर्न हमारे इंडियन रुपी नोट्स हैं. और एंशियंट टाइम में हम ये कॉइन्स यूज़ करते थे. अलग अलग डायनेस्टी के अलग अलग टाइप के कॉइन्स हैं. मुगल्स के, राजपूत्स के, हर एक डायनेस्टी के अलग थे. हर एक किंगडम के अलग फॉर्म ऑफ एक्सचेंज थे. हर एक का मटेरियल लगता, कोई गोल्ड था, कोई सिल्वर था, कोई ब्रॉन्ज था. सो करेंसी हर इवॉल्व हुई है सालों के साथ, डायनेस्टी के साथ. प्रेजेंटली हम ये वाले कॉइन्स और ये वाले नोट्स यूज़ करते हैं. हमारी अभी हमारे डिमोनेटाइजेशन के बाद हमारे नए नोट्स भी इंट्रोड्यूस हुए हैं. तो देखा, हर साल मॉडर्न नोट्स भी इवॉल्व होते रहते हैं, उनके डिज़ाइन चेंज होते रहते हैं, उनको अलग फॉर्म में बनाया जाता है. सो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, पहले तो करेंसी है जो हमारे नोट्स एंड कॉइन्स हैं. डिपॉजिट्स विद बैंक, हम बैंक में सेव करते हैं. वो एक फिजिकल फॉर्म में नहीं, हमारी पासबुक में एक नंबर्स रह जाते हैं. तो वो डिजिटल फॉर्म में हम एक मनी अपने बैंक में देते हैं. फिर बैंक्स उन मनी को इन्वेस्ट करती हैं, लोन के लिए देती हैं. वो बैंक्स के ऊपर है आपको मनी, लेकिन आपको पता है आप सेव है, आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा उस मनी पर. ये हमारे चेक को कैसे भरा जाता है कि बहुत इंटरेस्टिंग है. अगर आपके पास अकाउंट्स हैं और नहीं भी तो आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं वो हाउ डू चेक्स वर्क, ये उसके बारे में थोड़ा रीड कर लीजिएगा. नेक्स्ट हमारे थे लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक. जैसे कि हमने कहा बैंक भी एक बिजनेस है, उसे ना ग्रो करना पड़ता है, उसको भी अपने एम्प्लॉयज़ को पे करना है और उसको भी अपने लिए प्रॉफिट जनरेट करना है. तो बैंक आपको क्या फ़ायदा होता है, अगर आप अपने मनी को घर में ना रखकर बैंक में जमा करते हो, आपको इंटरेस्ट मिलता है. उस वैल्यू ऑफ मनी जो है वो हर साल इन्फ्लेशन की वजह से कम होते रहते हैं. तो इंटरेस्ट रेट से आपके मनी की वैल्यू मेंटेन होती रहती है या कुछ हद तक मेंटेन होती रहती है. तो आप वो मनी सेव कर सकते हो और वो ग्रो करता है ओवर द ईयर्स. इसके अलावा बैंक आपको फिक्स डिपॉजिट देते हैं कि आप इतने साल तक रखो, इस इंटरेस्ट रेट पर हर साल बैंक में मनी बढ़ता रहेगा, इतने सालों तक फिक्स है. लेकिन आप उस मनी को उतने साल तक मूव नहीं कर सकते, वो फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं. सिमिलरली करंट अकाउंट्स होते हैं, वो बिजनेस लेते हैं जिनको बहुत बड़ा लेन देन रोज़ करना होता है. वो इतना बड़ा पैसे वो अपने साथ कैरी नहीं कर सकते, चोरी हो सकते हैं और डर होता है कि कहीं गुम हो जाए, कोई चोरा ले, और ये कन्वीनियंट नहीं है. तो वो क्या करते हैं, वो चेक्स के थ्रू या ऑनलाइन ट्रांसफ़र के थ्रू बड़ी बड़ी पेमेंट्स करते हैं. लेकिन करंट अकाउंट में आप मनी बहुत जल्दी, बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ मनी रोज़ के रोज़ डेली ट्रांजेक्शन में यूज़ कर सकते हो. बैंक कैसे, लेकिन ये बैंक आपको इंटरेस्ट रेट दे रहा है तो आपका फ़ायदा हो रहा है. तो बैंक क्या फ़ायदा ले रहा है, अगर आपका जो पैसा बैंक पे आप जमा करते हो, बैंक उसे यूज़ करता है लोन देने के लिए. जो हम होम लोन्स, पर्सनल लोन्स, बिजनेस के लिए लोन्स लेते हैं, वो बैंक हमारी
और जैसे कई लोगों का पैसा इकट्ठा करके हमें देता है और हमें बैंक को लोन वापस करना होता है इंटरेस्ट रेट पे, तो जो हमारा इंटरेस्ट रेट, जो लोन्स का इंटरेस्ट रेट होता है और जो आपको सेविंग का इंटरेस्ट रेट मिलता है, उसके जो डिफरेंस होता है वो बैंक अर्न करता है। सिमिलरली बैंक के अपने खुद के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, गोल्ड बॉन्ड्स में होते हैं, गवर्नमेंट की बॉन्ड्स में होते हैं, फॉरेन बॉन्ड्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट होती है। तो बैंक्स बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स भी करता है कि उनका मनी ग्रो और उन्हें प्रॉफिट हो। तो ऐसे ये जो पूरा ये जो फ्लो चार्ट है ये आपको समझा देता है कि कैसे काम होता है बैंक का, ये जो मैंने आपको ब्रीफली समझा दिया ना। 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन, ये इनफॉर्मल और क्रेडिट देयरफॉर प्लेज अ वाइटल एंड पॉजिटिव रोल इन दिस सिचुएशन। 2 तरह के क्रेडिट की बात हो रही है बेसिकली यहाँ पर, एक इनफॉर्मल और फॉर्मल क्रेडिट्स की, कि एक ने एक मनी लेंडर से पैसे लिए हैं तो उसको एक्सप्लॉइट करा मनी लेंडर ने, एंड वो पूरी जिद की भी पे नहीं कर पाया, उसके बच्चों को भी डेप्ट लेना पड़ रहा है और उसकी लैंड ले ली गई इस चक्कर में। यहाँ पर जो मैन्युफैक्चर है उसने बैंक से फॉर्मल मेथड में लोन लिया एंड उसका बिजनेस ग्रो, उसने इंटरेस्ट पे कर लिया एक फिक्स इंटरेस्ट रेट पे, और उसका मतलब अच्छा चल रहा है, उसका बिजनेस अब प्रॉफिटेबल हो गया लाइफ में। उन केस स्टडीज को आप पढ़ सकते हो। ये जो है ना, क्रेडिट इन दिस केस पुशेस द बोरोर इनटू सिचुएशन फ्रॉम द विच रिकवरी इज वेरी पेनफुल। ये मनी लेंडर वाला केस का कंक्लूजन है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट, नाउ क्रेडिट में बहुत फाइनेंस की थोड़ी टर्म्स होती हैं जो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, तो इसमें वही बात है। कोलैटरल क्या होता है? कोलैटरल इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन, सच एज डिफरेंट लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइफ स्टॉक भी, डिपॉजिट्स, ये सब हमारे कोलैटरल्स हैं। गारंटीज है कि हम अगर बैंक को पे नहीं कर पाए तो ये बैंक इन्हें से लेकर हमारा ना अपने पैसे वसूल कर सकता है। ये कैन दिस आर गारंटीज। हाउस लोन पे हम हाउस को मोर्टेज करते हैं, तो आप केस स्टडी को थोड़ा और पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट में ये भी केस स्टडीज़ आप पढ़ लीजिएगा डिटेल में। केस स्टडीज़ आपके एग्जाम्स में आने लग गई हैं अब, तो ये इंपॉर्टेंट हो गए, तो आप एक बार तो ज़रूर रीड कर इनके क्वेश्चन आंसर जो हैं इनसे रिलेटेड ज़रूर आंसर करें ना। फॉर्मल सेक्टर इंडिया, फॉर्मल सेक्टर में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक होते हैं जो लोन देते हैं और हम उसमें सेव कर सकते हैं, बोरो कर सकते हैं, जो भी है। ये हमारे जो है ग्राफ में बता रहे हैं सोर्सेज ऑफ क्रेडिट क्या है रूरल एरिया में। मनी लेंडर, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव, अदर नॉन गवर्नमेंट, रिलेटिव्स ऑफ फ्रेंड्स, सबका प्रपोर्शन है। फॉर्मल और इनफॉर्मल क्रेडिट में जो ब्लेंडर है उन्हें क्या क्या मिलता है, हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं इधर इस सेक्शन में। मूविंग ऑन, हमारे पास सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर। बहुत एक्सप्लॉइटेशन हमने देखा, मनी लेंडर्स बहुत मनी एक्सप्लॉइट करते हैं, तो लेकिन अगर एक इंडिविजुअल क्या कर सकता है, उनके कोलैटरल्स डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो चले जाते हैं, और बैंक लोन्स के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं जो पुअर पीपल के पास नहीं होते, उनके पास कोलैटरल नहीं होता, तो वो क्या करें। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं जो बहुत सारे लोग मिलकर अपने पैसे जो है इकट्ठा करते हैं, बहुत सारा मनी हो जाता है फिर उनके पास, तो फिर किसी को चाहिए होता है पैसा तो वो इन ग्रुप से ले लेता है और फिर बाद में रीपे कर देता है, थोड़ा इंटरेस्ट है। तो ये SHG तो 15 से 20 मेंबर्स के टिपिकली होता है, और जो आपस में जानते हैं आपस में, तो वो नेबरहुड वगैरह में तो जो मीट करते हैं और रेगुलरली सेल्फ हेल्प ग्रुप में सेव करते हैं हर बार 25 और 100, और मंथली हो जाते हैं, ईयरली बहुत सारे पैसे जाते हैं, तो किसी को जब अर्जेंट नीड होती है तो वो इन पैसे ले सकता है। ये एक थोड़ा सेमी फॉर्मल वे ऑफ गेटिंग क्रेडिट इज, ये SHG का एक एग्जाम्पल है उनकी मीटिंग का। नाउ हमारे चैप्टर एंड हो गया, आप इसे सम अप को एक बार पढ़ लीजिए 2 मिनट। जो भी क्वेश्चंस आपको दिमाग में आ रहे हैं हमसे पूछने हैं, आपको ये एक्सरसाइजेस सोल्यूशन चाहिए, प्लीज़ कमेंट में डाल दीजिएगा। हमारी साइट पर हम बहुत जल्द सब कुछ अवेलेबल करवाएंगे। थैंक यू, बाय।